हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता की पाठशाला। तो देखिए फ्रेंड्स, जो न्यू मॉम्स होती है और जिनके बच्चे छोटे होते हैं उन मॉम्स को बच्चों के साथ साथ घर को भी देखना होता है और ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मॉम्स को। छोटे बच्चे की केयर करना प्लस घर को मैनेज करना बहुत ही टफ टास्क है। तो ऐसे में मॉम्स कई बार तो स्ट्रेस में चली जाती है और कई बार तो मॉम्स डिप्रेशन में चली जाती है। और ऐसी बहुत सारी पोस्ट आजकल एफबी पर भी आ रही है कि छोटे बच्चों के साथ घर के कामों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके हो सकता है आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले तो यहाँ आपको अपना एक रूटीन सेट करना होगा, अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप बिना रूटीन के चलोगे तो आप बिल्कुल भी अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना एक रूटीन सेट कीजिए और अर्ली मॉर्निंग वेकअप का अपना एक रूटीन बनाइए। अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है, इसकी एक हैबिट आपको बनानी है। अब यहाँ पर कुछ मॉम्स को प्रॉब्लम हो सकती है कि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो लेट नाइट तक सोते नहीं है और मॉम्स को भी नहीं सोने देते हैं। तो ऐसे में क्या होती है, जो न्यू मॉम्स होती है उनका नींद पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है मॉम्स को कि भाई हम 1-2 बजे तक तो वैसे ही बच्चा सोने नहीं देता है और अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारी नींद पूरी कैसे होगी। तो देखिए मॉम्स, ये स्टार्टिंग में थोड़ा टफ है, आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर आपको इसकी अगर हैबिट हो जाएगी तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। और देखिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जो अपने काम कंटिन्यू स्पीड के साथ करोगे तो आपको दिन में बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। और जब दिन में आपका बच्चा सोता है तब आप अपनी नींद पूरी कर सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो। और ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे रात को सोते नहीं, रात को ऑलमोस्ट बच्चों की नींद बहुत ही कम होती है छोटे बच्चों की, लेकिन दिन में बच्चे अच्छे से सो लेते हैं। और दिन में देखिए जितना बच्चा रात को डिस्टर्ब करता है ना, उतना बच्चा दिन में डिस्टर्ब नहीं करता है सोते टाइम पर। तो जब आपका बच्चा दिन में सोता है तब आप अच्छे से 2-3 घंटा अच्छे से सो जाइए। तो इससे क्या होगा कि नींद भी पूरी हो जाएगी और काम मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठने का अपना एक हैबिट बनाना है। 5 o'clock कम से कम आपको उठ ही जाना चाहिए। और उठने के बाद सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है अपने घर की क्लीनिंग। देखिए सबसे पहले आप अपने घर की क्लीनिंग कर लीजिए और क्लीनिंग का काम खत्म होते ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि देखिए कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जैसे ही मॉम्स उठती है थोड़ी देर बाद में ही बच्चे पीछे पीछे उठ जाते हैं, चाहे मॉम्स कितना भी जल्दी उठे। तो इसमें क्या है कि जब बच्चे घुटनों के बल चलने लगते हैं तब हम जब बच्चे उठ जाते हैं तो हम उन्हें बेड पर भी नहीं छोड़ सकते, भाई गिरने का डर रहता है उनका। तो और अगर ऐसे में अगर हमारे घर की क्लीनिंग नहीं हुई रहती है तो हमें नीचे छोड़ने में भी ऐसा लगता है कि भाई अभी सफाई नहीं हुई है। तो जब सफाई हो जाती है आपकी, उठते ही क्लीनिंग आप घर की कर लेते हो, तो आप नीचे गद्दा अच्छे से बिछा सकते हो, बच्चे के लिए टॉयज वगैरह सॉफ्ट टॉयज सब कुछ रख सकते हो। और जब अगर आपका बच्चा उठ भी जाता है अर्ली मॉर्निंग तो आप बच्चे को वहाँ पर छोड़ सकते हो गद्दे पर और टॉयज बच्चे को दे सकते हो और फिर आप अपने काम भी कर सकते हो और बच्चे को भी देख सकते हो। बच्चा खेलने में भी बिजी हो जाएगा और आप अपने काम भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि बच्चा गिर जाएगा। तो ऐसे आप सबसे पहले आपको अपने घर की क्लीनिंग करनी है, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर आपको ब्रेकफास्ट तैयार कर लेना है और ब्रेकफास्ट के साथ ही कोशिश कीजिए कि आप लंच भी थोड़ा बहुत लंच की भी प्रिपरेशन करके रख दो। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बात के लिए आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहेगा दोपहर में। तो आप ब्रेकफास्ट के साथ साथ थोड़ा लंच प्रिपरेशन कर दो लंच की। और ब्रेकफास्ट जब आप बच्चे को फीड करवाने बैठते हो मॉर्निंग के टाइम पे जब फर्स्ट फीड आप बच्चे को देते हो, तब उससे पहले कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी आप ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर ले। और जब आप बच्चे को फर्स्ट फीड देने बैठते हो तभी कोशिश कीजिए कि आप अपना ब्रेकफास्ट भी लेके बैठ जाए। तो आप बच्चे को फीड करवाते करवाते ही अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर ले। देखिए आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ब्रेकफास्ट का आपका रूटीन जो खाने पीने का है वो टाइम से चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार मॉम्स क्या होता है कि जो छोटे बच्चों की मॉम्स होती है वो घर के काम के साथ और बच्चों की केयर के साथ इतनी बिजी हो जाती है कि ब्रेकफास्ट हम बहुत बार स्किप कर देते हैं। ऐसा होता है कि चलो लंच ही कर लेंगे एक साथ, वैसे भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखिए मॉम्स, इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप बच्चे को फीड करवाने बैठते हो तभी एक छोटी बाउल में या छोटी प्लेट में लेके बैठ जाओ। एक साथ नहीं आपको करना है, कोई बात नहीं, आप टुकड़ों में 2-3 पार्ट में भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो ऐसे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और जब बॉडी में एनर्जी बनी रहती है तो हम बहुत ही एनर्जी के साथ घर का वर्क करते हैं और वो बहुत स्पीड के साथ भी हो जाता है और हमारा मन भी लगा रहता है, भाई हमें स्ट्रेस फील भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए जब हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी तो हमें स्ट्रेस फील होगा और हमारे अंदर ना चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाता है तो ना तो हमारे बच्चे की केयर अच्छे से हो पाती है और ना ही हमारे घर के काम अच्छे से हो पाते हैं।
हैं और ऊपर से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना यहाँ दिमाग में भर लेते हैं। तो उसका रीज़न ये एक ही है कि हम अपने जो ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप कर देते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। सबसे ज़्यादा हम उसी चीज़ की वजह से परेशान होते हैं। तो हमें ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जब भी आप अपने बच्चे को, अगर मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर जो अकेली मॉम होती है उनको भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, तो भी आपको क्या करना है, आप जब बच्चे को फीड करवाने के लिए बैठ रहे हो तभी थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए भी लेके बैठ जाओ। बच्चे को फीड करवाते करवाते आप एक छोटी कटोरी तो फिनिश कर ही सकते हो। और अपने ब्रेकफास्ट में आपको स्प्राउट्स जरूर शामिल करना है, दूध जरूर शामिल करना है। दूध सुबह और शाम को 2 ग्लास आपको दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को। तो देखिए मॉम्स, अगर आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं बैठ के टाइम निकाल पाते हो, तो आप जब बच्चा दूध पी रहा है तब आप थोड़े से स्प्राउट्स लेके बैठ जाइए, आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी और आपकी बॉडी में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। और जब एनर्जी रहेगी तो काम करने में भी मन लगा रहेगा और बच्चे की केयर भी बहुत हैप्पीली आप कर सकोगे। और देखिए मॉम्स, अपने बच्चे के पालन पोषण में आपको कभी भी किसी भी तरह का ईगो सामने नहीं लाना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, देखिए जो पेरेंट्स अकेले रहते हैं उन्हें तो सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है, लेकिन जो अगर आप फैमिली के साथ रहते हो अपनी, तो अगर सामने से कोई अगर आपकी हेल्प करना चाह रहा है बच्चे की केयर में या घर के कामों में, किसी भी चीज़ में अगर आपकी कोई हेल्प करना चाह रहा है, फैमिली मेम्बर या कोई भी बड़े अगर हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उनकी हेल्प लेने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, उनकी हेल्प लीजिए। देखिए वो भी आपके बच्चे के कुछ ना कुछ लगते ही हैं। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का ईगो आपको सामने नहीं लाना है बच्चे के पालन पोषण में। देखिए घर के काम और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन बच्चा आपका हमेशा छोटा नहीं रहेगा। अब देखिए मॉम्स, बात आती है घर के कामों की, तो घर के कामों को लेके आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए मॉम्स, आज अगर कोई काम आधा घंटा पहले हो जा रहा है, तो हो सकता है कल उस काम को 1 घंटा लेट भी हो जाए, या परसों अगर वो 2 घंटा लेट से भी हो जाए। तो देखिए काम, पूरी लाइफ हमारे साथ ऐसे ही चलने हैं। हम है तो काम है और काम है तो हम है। भाई अगर लाइफ है तभी तो काम है ना, और काम है तभी हम है। बिना काम के हम सब समय खाली बैठ के क्या करेंगे। तो देखिए कामों की टेंशन आपको कभी भी नहीं लेनी है, घर के काम कभी भी खत्म नहीं होने हैं और हमारी लाइफ ऐसी चीज चलती रहेगी, घर के काम भी हमारे साथ साथ ऐसे ही चलती रहेंगे। तो घर के काम हमेशा अप डाउन होते रहते हैं, आज कभी जल्दी हो गए तो कभी लेट हो गए, तो उसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बच्चे के केयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत कि आपके बच्चे को है, ना कि आपके घर के कामों को। जो जो जरूरी काम है उनको आप टाइम से निपटाइए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत काम कोई स्किप हो सकता है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई भी आपको खराब नहीं बोलेगा। देखिए अगर थोड़ा बहुत अगर स्किप होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने बच्चे को दीजिए। बच्चा अभी छोटा है, 2-3 साल, उसे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जब बच्चा जैसे ही 4-5 साल का हो जाएगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा और बच्चा भी खुद से बहुत सारे काम करने लग जाएगा और सब समय आपके ऊपर ही डिपेंड नहीं रहेगा। तो ऐसा है कि अभी बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है 2-3 साल, तो आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बच्चे को दीजिए। बाद में घर के कामों की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। देखिए अप डाउन होता ही रहता है, घर के काम कभी जल्दी तो कभी लेट से हो ही जाते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बता रही हूँ कि इवनिंग में भी आपको कुछ ना कुछ स्नैक्स लेते रहना है। देखिए पूरा दिन भर में आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे कुछ ना कुछ बीच बीच में लेते रहना है, जिससे क्या होगा कि आप अगर बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहोगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। और जो न्यू मॉम्स है वो अपने वेट को लेके तो बिल्कुल भी ना सोचे। देखिए अगर इस टाइम पर आपका थोड़ा बहुत वेट अगर बढ़ भी जाता है तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बाद में जब आपका बच्चा थोड़ा सा 4-5 साल का हो जाएगा तब आराम से आप वेट को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जब अगर बच्चा छोटा है, ऐसे में आपको एनर्जी की जरूरत है, और जब आप खाओगे ही नहीं, कुछ बॉडी में दोगे ही नहीं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो देखिए वेट को लेके ऐसे नहीं है कि आपका वेट बढ़ रहा है तो आप खाना पीना छोड़ दोगे और बच्चे के काम भी करना है, बच्चे की केयर भी करनी है, घर को भी मेंटेन करना है, तो आप कैसे कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और आप वेट तो छोड़ो, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, बिल्कुल आप स्ट्रेस में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो अपने वेट वगैरह की टेंशन करना अभी थोड़े दिन 3-4 साल के लिए छोड़ दीजिए। जब बच्चा 3-4 साल का हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब आप अपने वेट को मेंटेन अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अभी आपको जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब से लेके पूरा दिन कंटिन्यू आपको
कुछ ना कुछ करते रहना है। बच्चे का भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो प्लस घर का काम तो होता ही है। तो ऐसे में आपके बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी की, और एनर्जी के लिए हमें कुछ ना कुछ खाते रहने की हमेशा ज़रूरत होती है। स्प्राउट्स वगैरह बाउल में रख के रखिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेते रहिए। कभी दूध का गिलास ले लिया, कभी स्प्राउट्स ले लिए, कभी कुछ ले लिया। तो ऐसे क्या है कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। और इवनिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ ले, कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टाइम और नाइट टाइम कुछ ना कुछ आपको लेता ही रहना है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहेगी। और एक लास्ट बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप रात को सोने जाते हो तो सोने से पहले एक बार एक नज़र अपने घर पर अच्छे से डाल लेनी है आपको, क्योंकि जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सुबह से लेके जब रात को सोने का टाइम आता है तब तक तो पूरा घर भाई पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले एक बार अपने घर पे चारों तरफ से नज़र डाल लेना है कि जो भी अस्त व्यस्त है उसको हम फटाफट करके सही कर दें। क्योंकि देखिए उस टाइम पर तो आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। बच्चे के जो भी टॉयज इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनको सबको कलेक्ट करके सही जगह पर रख दीजिए, या जो भी सामान इधर उधर बच्चे कर देते हैं। छोटे बच्चे के घर में कोई भी चीज़ सही जगह मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक इधर उधर सब कुछ होता ही रहता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप सोने जाओ उससे पहले बच्चों को सुला के फिर आप जो भी पूरा घर अस्त व्यस्त है सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दीजिए। और अगर आपका एक बड़ा बच्चा और है वो स्कूल जाने वाला है तो उसका बैग वगैरह पैक करके रात को ही रख दीजिए। जो उसको बुक्स ले जानी है सब एक बार उसका बैग चेक कर लीजिए, और सब कुछ प्रिपेयर करके आपको रात को ही रख देना है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको पूरा घर अच्छा लगेगा और फटाफट आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। और जब अगर मान लीजिए आप रात को अगर ठीक करके नहीं रखते हो तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो जब पूरे घर को मैस से देखते हो तो मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। और अगर मॉर्निंग में ही मूड ख़राब हो जाएगा तो पूरा दिन कैसे फिर चलोगे। तो ऐसे है कि रात को सोने से पहले एक बार अपने घर पर नज़र डाल के पूरा क्लीन कर देना है, पूरा सही कर देना है, और बाद में फिर अपने काम शुरू करने हैं। मॉर्निंग में उठते ही आप क्लीनिंग कर सकते हो। तो आई होप मॉम्स आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।